how to read Bear Act. An act to amend the law relating to transfer of property by the act of the parties. इतने में तो कोई सामने वाला निकल के चला जाएगा. पार्टीज का कोई ना कोई कॉन्शियस एक्ट होना जरूरी है. Have some patience. अभी हम सेक्शन नंबर 1 पे नहीं आए और अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 1, how to read Bear Act. How to read Bear Act. ये भी मैं आपको सिखाऊंगी अभी. So इसके लिए आपको अपनी Bear Act को ओपन करना है and please come to section number 1. The very first page of your act. The trip was amazing. The wedding was crazy. बहुत मजा आया. I enjoyed a lot and 2 दिन में I just refreshed myself. PDF कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल रही होगी. उस लिंक पे जाके आपको एनरोल करना है या फिर PW के ऐप को डाउनलोड करके उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सर्च करना है. फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं PPT. ठीक है. अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ ऐसा है आपका फर्स्ट पेज, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ना उसके नीचे लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल नाम लिखा हुआ है एक्ट का. ठीक है. इसके बाद नीचे लिखा हुआ है आपका एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882. एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882 का क्या मतलब होता है कि मान लो 1882 का जो साल था उसमें बहुत सारे लॉस पास हुए आपके. 4th नंबर पे हमारा TPA था. ठीक है. तो एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882. अब इसका क्या मतलब है? यहां पे ये जो लिखा हुआ है 17 फरवरी 1882 का क्या मतलब है कि भाई इस दिन को प्रेसिडेंट साहब ने एसेंट दी थी. ठीक है. प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी, अपनी सहमति दी थी. ठीक है. नाउ दिस थिंग, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज. ये एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, ये है आपका बेसिकली लॉन्ग टाइटल. दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग टाइटल. लॉन्ग टाइटल ये क्यों कहलाता है? यहां पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है सेक्शन 1 में, शॉर्ट टाइटल, है ना. यहां पे शॉर्ट टाइटल लिखा हुआ है. अब देखो, जब शॉर्ट टाइटल है तो उसका टेक्निकली कोई लॉन्ग टाइटल भी होना चाहिए. अदरवाइज सिर्फ यहां पे टाइटल लिख देते, शॉर्ट लिखने की जरूरत ही नहीं होती. Isn't it? तो यहां पे ये है आपका लॉन्ग टाइटल. अब लॉन्ग टाइटल से प्रैक्टिकली आप नहीं बात कर सकते या आप रेफर नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट को लॉन्ग टाइटल के नाम से. कैसे, कितने सब्जेक्ट्स का लॉन्ग टाइटल याद करोगे कि भाई आज किसकी क्लास है? आज बेसिकली एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज. इतने में तो कोई सामने वाला निकल के चला जाएगा. Isn't it? तो यहां पे आप इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे? आप इसको शॉर्ट में बोलोगे ट्रांसफर TPA की क्लास है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्लास है, या फिर मेरे टाइम पे मेरे कॉलेज में टोपा बोलते थे इसको. ठीक है. आई डोंट नो फॉर फन और व्हाट, TOPA. ठीक है. तो ये टोपा की क्लास है भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्लास है. तो TPA जनरली आप इसको शॉर्ट में बोलते हैं. Now, this is your long title, which means that an act to amend the law relating to transfer of property by the act of parties. Now ये जो लिखा है ना by the act of parties, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5 के साथ. सेक्शन नंबर 5 के साथ. क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि भाई TPA जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्न करता है उन ट्रांसफर्स को, उन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज को जो हो रही है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज. दैट मीन्स पार्टीज का कोई ना कोई कॉन्शियस एक्ट होना जरूरी है. यानी कि पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट जो वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज व्हाट योर एक्ट ऑफ द पार्टीज मीन्स, कि पार्टीज आर कॉन्शियस अबाउट दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड उसको ही सिर्फ हमारा TPA गवर्न करता है. उसको ही सिर्फ हमारा TPA गवर्न करता है. ठीक है. नाउ अगर हम प्रेम्बल की बात करें जो बेसिकली इस पूरे एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताता है, वो यहां पे कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड certain part of the law relating to transfer of property by the act of the parties, it is hereby enacted as follows. ठीक है. It is hereby enacted as follows. भावना, have some patience. अभी हम सेक्शन नंबर 1 पे नहीं आए. ठीक है. तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से TPA को, बेयर एक्ट को या कोई भी एक्ट को, TPA को या कोई भी एक्ट को इंटरप्रिटेट किया जाता है. ये होती है आपकी एसेंट की डेट, ये होता है टाइटल, लॉन्ग टाइटल, और अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 1, दैट इज योर शॉर्ट टाइटल.